जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में अपन आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जापान में। जापान के टोक्यो में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी जापान के टोक्यो में। और इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एड्स नहीं फैलता। एड्स कैसे नहीं फैलता है? तो ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से एड्स फैलता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। दूसरा, सेक्स करने से भी एड्स फैलता है, ये भी गलत है। तीसरा देखो, बातचीत करने से और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता, तो अपना उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अभी देखो एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे अपन मनाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ठीक है, अभी देखिए, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतरण लेंस। ठीक है, किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतरण लेंस। अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फी किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फी किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए। और आज की वीडियो में अपन क्वेश्चन पेपर 1 देखने वाले। ऐसे ही हमेशा आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ऐसे आपके लिए हमेशा क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, पुस्तक मोदीज मिदास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र कुमार। कौन है? सुरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन, ईमेल में बीसीसी क्या है? ओके, ईमेल में बीसीसी क्या है? तो बीसीसी यानी क्या? इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बीसीसी यानी क्या? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ठीक है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ओके, तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब? 1757 को। ओके, कौन से ज़िले में हुआ था? तो नदिया जिला। अगर आपको पूछा कौन से ज़िले में हुआ, तो नदिया जिला। और कौन से नदी के किनारे हुआ? तो भागीरथ नदी। ठीक है, भागीरथ नदी के किनारे हुआ था और नदिया जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे होमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बेलगांव में। क्या हुआ था? बेलगांव। कब हुआ था? तो 1924 में, 1924 में। ठीक है, क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का संविधान रिकामी जागा है, क्या है? भारत का संविधान क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, मुद्रित दस्तावेज है, सचित्र दस्तावेज है, अलिखित संविधान है, क्या है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट, किस संशोधन अधिनियम को, ओके, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस संविधान को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? ठीक है, लघु संविधान किस संविधान को कहा जाता है? तो देखो कौन सा संशोधन हुआ था वो, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, ओके, ये इस अधिवेशन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में सबसे व्यापक रूप से परिवर्तन किए गए और ये इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में ये परिवर्तन हुआ था। कब हुआ था? तो 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 से ये परिवर्तन किया गया था। कब तक? 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, इसलिए इसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है। 42 संशोधन अधिनियम 1976 सबसे व्यापक रूप से इसमें परिवर्तन किया गया था, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एरिस्टोस्थनीज को। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य के, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? ठीक है, अभी देखिए, सूरज के चारों ओर जो ग्रह घूमने वाले खगोलीय पिंड, उसे कहते हैं ग्रह। ठीक है, और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो टोटल 8 ग्रह होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन वही है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो अभी बताया कितने? 8। आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। तो 8 ग्रह कौन कौन से? तो पहला देखिए, पहला है बुध यानी मर्क्यूरी। ठीक है, बुध यानी मर्क्यूरी। दूसरा है अपना शुक्र यानी वेनस। ठीक है, शुक्र यानी वेनस। तीसरा है अपना पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी यानी क्या? अर्थ। देन मंगल यानी मार्स। ठीक है, देन 5 बृहस्पति यानी जुपिटर, बृहस्पति। छठवा है अपना, छठवा कौन सा है? शनि यानी सैटर्न। देन 7th है अपना यूरेनस, कौन सा? यूरेनस। और 8 में है यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो 8। कौन कौन से? बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, देन बृहस्पति यानी जुपिटर, देन शनि यानी सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऐसे 8 ग्रह अपने सौरमंडल में है जो सूरज की चारों ओर घूमते, परिभ्रमण करते। तो ठीक है, अभी देखिए, सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, मर्क्यूरी, बुध। और सूरज के सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1885 में।
किसने की थी, किसके द्वारा हुई थी, सर ए यो हुम इसके द्वारा हुई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था मुंबई में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उसके अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे होमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1917 में कौन थी, एनी बेजेंट, एनी बेजेंट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे काला कानून यानी ब्लैक एक्ट से जाना जाता है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, काला कानून ब्लैक एक्ट किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, रूलट एक्ट। कब हुआ था, 1919 को ये हुआ था रूलट एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, ठीक है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, आईएमपी क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सत्याग्रह किया था। कब, 1928 में, ठीक है। 1928 में ये सत्याग्रह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह में बारदोली के जो लोग हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार ये उपाधि दे दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी, ठीक है। संविधान सभा में पहली महिला कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन अपना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आसाम में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा धातु है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही रोज़ वीडियो चाहिए आरपीएफ के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।